संविधान बदलने का जो ख्वाब रखे हैं वो उनका ख्वाब पूरा होने वाला नहीं है। संविधान से देश चल रही है, विज्ञान से देश चलेगा, इनके रामायण मनुस्मृति गीता वेद पुराण से देश नहीं चलेगा। वो नरेंद्र मोदी वॉइस करके कानू तेली कह करके ये छक्का मार लिया, दुगी अब नहीं मार पाए। हम ओबीसी हैं, ओबीसी हैं, हम कानू तेली हैं, ओबीसी हैं, हम बैकवर्ड के वंशज के हैं, बैकवर्ड का कल्याण करेंगे। किस वंशज के हैं वो तो प्रमाणित कर दिया व्यवहार में कि हमारे बैकवर्ड दलित पिछड़े के लोग लोहा में लोहा लड़ाने की स्थिति में हैं। ये वोट के बात कर रहे हैं, चोट भी देने के लिए हम तैयार हैं। यहाँ का 56 करोड़ देवता है तो सब पागल और झूठ का सरदार है, तो उसका पूजने वाला मानने वाला सच्चा ईमानदार कैसे हो सकता है। इस वक्त हमारे साथ अर्जक संघ के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष जी हैं अरुण कुमार गुप्ता जी, जो अपने विवाह का अंदाज और संविधान के लिए जाने जाते हैं। जब इनके वीडियो आप देखिएगा तो इनके तर्क जो है वो तर्क सुन के आप दंग रह जाएंगे। सर, सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में आपका। कहा जाए सर, जिस तरह से जो है वो प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार हैं, वो कह रहे हैं कि संविधान को बदल देना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे इस पे? अगर इस तरह की बात उनकी सोच है तो मैं क्या कहूँ। संविधान बदलने का जो ख्वाब रखे हैं वो उनका ख्वाब पूरा होने वाला नहीं है। संविधान का अर्थ वो खुद न मोदी समझते हैं, न जोगी समझते हैं, या उनका सलाहकार हो, चाहे कोई हो आरएसएस के या भाजपा के। संविधान से देश चल रही है, विज्ञान से देश चलेगा, इनके रामायण मनुस्मृति गीता वेद पुराण से देश नहीं चलेगा। जिस देश में संविधान जितना स्वच्छ है, लागू करने वाला जितना बेहतर है, वो देश उतना ही दुनिया के दौर में आगे है। भारत में संविधान बहुत बेहतर है और लागू करने वाले सारे के सारे घटिया लोग हैं, जिसका नतीजा है कि संविधान का अपंगु बना दिया गया। शक्तिहीन संविधान भारत का बना हुआ है जब से आरएसएस बीजेपी के सरकार बनी है। तब से हम लोग बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे। पूरे देश के बैकवर्ड दलित और अकलियत और ये ब्राह्मणवादी तिक्रम को समझ रही है जनता। ये इनका तिक्रम चलने वाला नहीं है। भारत में संविधान रहेगा और संविधान को कोई डैमेज नहीं कर सकता है। इसके लिए करोड़ों करोड़ों कुर्बानी देने के लिए दलित पिछड़ा अकलियत तैयार है। विवेक डोबराय नाम है उनका। सर, आपको क्या लगता है कि वो संविधान का एक आर्टिकल, एक पन्ना भी पढ़े होंगे, बगैर पढ़े इस तरह के बयान दे रहे हैं? अरे संविधान का तो यहाँ मजाक उड़ाया गया। संविधान का जो प्रस्तावना है उसमें था कि हम भारत के लोग भारत को एक संपन्न राष्ट्र बनाने के लिए, जहाँ प्रभुत्व, भाईचारा, बंधुत्व का जहाँ स्लोगन है, जहाँ अपनापन की बात है। ये आरएसएस वाला यहाँ का सवर्ण किसी दलित पिछड़ा से कोई भाईचारा काम किया है आज तक? इसका मतलब है कि वो संविधान का ये लोग दुरुपयोग कर रहे हैं, संविधान का गला घोट रहे हैं, संविधान सम्मत ये लोग कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं। फिर इनके आरएसएस के पॉलिसी को हम लोग क्यों एडेप्ट करने जाए, जबकि भारत के संविधान को ये जलाने और नष्ट करने की बात कर रहे हैं? ये कतई संभव नहीं है। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा कहते थे कि 100 में 90 शोषित है, शोषित भाग हमारा है, और उन्हीं लोगों पे लगातार जो है वो अत्याचार और उत्पीड़न किया जा रहा है। किस तरह से देख रहे हैं इसको? अच्छा, तो बाबू जगदेव प्रसाद या बाबा साहब अम्बेडकर या पेरियार, कबीर से लेके जितने भी हमारे महापुरुष हुए, जिस विचार को हम लोग इस धरती पर उतारा था हमारे खानदान के लोग, जिसको गुप्त काल कहा गया है, स्वर्ण युग है, तो स्वर्ण युग को तो यही लोग नष्ट किया। और बाबू जगदेव प्रसाद की जो बानी है, इसको आज न कल हम 90% बैकवर्ड साकार करके ही रहेंगे। आखिरी सवाल एक कि लगातार संविधान बदलने की बात किया जाता है सर, कि क्या लगता है कि टेस्ट करके देखा जाता है कि संविधान, जो भारत की जनता है 90% जो जनता, उसमें आज भी कुलबुलाहट है कि नहीं है, संविधान के प्रति जागरूकता है कि नहीं है? वो टेस्ट कर रहे हैं। जैसे थर्मामीटर टेम्परेचर लेती है शरीर का कि कितना इसमें फीवर है, गर्मी है, इसी तरह से बैकवर्डों में टेम्परेचर आई है। संविधान के प्रति सजग और जागरूक यहाँ के बैकवर्ड हुए हैं कि हमारा संविधान नष्ट करने की योजना है। इसके लिए हम की 24 में वो सपना देखेंगे जीतने के लिए। वो नरेंद्र मोदी
बॉयस करके कानू तेली कह करके ये छक्का मार लिया, दुगी अब नहीं मार पाए। हम ओबीसी हैं, हाँ ओबीसी हैं, हम कानू तेली हैं, ओबीसी हैं, हम बैकवर्ड के वंशज के हैं, बैकवर्ड का कल्याण करेंगे। किस वंशज के हैं वो तो प्रमाणित कर दिया व्यवहार में। वो छक्का मार लिया बैकवर्ड करके, अब वो दुगी मारने के लायक नहीं है। मोदी जी भी संविधान के जो है संविधान के प्रावधान के अनुसार बैठे हैं, विवेक डोबराय भी संविधान के प्रावधान के अनुसार बैठे हैं, और फिर भी वो लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। एक बात है, कोई भी चोर कहीं चोरी करने जाता है तो वो भी 56 करोड़ देवता का नाम लेके कि उधर से आएंगे तो उसमें से हम बतासा चढ़ा देंगे। तो यहाँ का दो देवता वो शब्द है चोर का सरदार। देवताओं को लड़का न जीवन भर पढ़ता है, परीक्षा देने जाता है तो देवतावा के ऊपर कहता है कि हे हनुमान जी, हे दुर्गा जी, हे सरस्वती जी। हम पढ़लक तो कहियो नहीं, कहियो किताब पढ़ना नहीं उघड़ा, और उसके बाद गया तो फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन से पास हो कर जाए तो हम लड्डू सरस्वती जी चढ़ाए। तो यहाँ का 56 करोड़ देवता है तो सब पागल और झूठ का सरदार है। तो उसका पूजने वाला मानने वाला सच्चा ईमानदार कैसे हो सकता है? यहाँ बुद्ध को मानने वाला ही ईमानदार हो सकता है, कबीर रैदास को मानने वाला ही ईमानदार होगा, अम्बेडकर जगदेव को मानने वाला ही अर्जक संघ यही फार्मूला को लागू किया है, जानो तब मानो। इसके अलावा मैं कोई चीज़ को नहीं मानूंगा। जब विज्ञान के कसौटी पर जिस बात को कसेंगे, सत्य का साक्षात वही कराएगा जो विज्ञान कराएगा। आप देश भर में घूमते हैं, बदलाव आया है सर समाज में? अरे बहुत बदलाव आया है। मैं कहता हूँ कि हमारे बैकवर्ड दलित पिछड़े के लोग लोहा में लोहा लड़ाने की स्थिति में हैं। ये वोट के बात कर रहे हैं, चोट भी देने के लिए हम तैयार हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे सर? संदेश तो यही है कि हम 24 में सत्ता में आएंगे, चाहे लालू के नाम पर आवे, नीतीश के नाम पर आवे, कोई बैकवर्ड के नाम पर ही सत्ता में हम लोग आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक। तो देखिए ये थे हमारे साथ जो थे अर्जक संघ के जो है वो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अरुण कुमार गुप्ता जो अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। काफ़ी जो है वो अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं और इस तरह से जो है वो इंटरव्यू देते हैं और कहते हैं कि भाई आप लोग जागरूक होइए संविधान के प्रति और महापुरुषों के प्रति। बाकी आप क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक जय भीम, जय भारत, जय संविधान।